number 5 is write a MATLAB program to find the residues, poles and zeros of Z domain signal and sketch the pole and zero plot. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 3z² प्लस 2z प्लस 1 डिवाइड बाय z² माइनस 3z प्लस 2. ये आपकी जो है इक्वेशन दी हुई है. इस इक्वेशन का आपको पोल्स और जीरोस को फाइंड आउट करना है. ठीक है, apparatus रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली मैटलैब हमको चाहिए होगा, डीएसपी का टूल बॉक्स चाहिए होगा मैटलैब में, और हमारा लैपटॉप चाहिए होगा या पीसी चाहिए होगा हमको. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके पीछे का तरीका, किस तरीके से हम पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट करते हैं, मैंने ये लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हम पोल्स एंड जीरोस को किस तरीके से प्लॉट करेंगे. तो पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते थे कि जो भी हमको जेड डोमेन में दी हुई है हमारी इक्वेशन है ना, जेड डोमेन की जो इक्वेशन हमको दी हुई होगी, जेड डोमेन की इक्वेशन हमारी किस टाइप में होती है, एक हमारा न्यूमरेटर होता है और एक हमारा डिनोमिनेटर होता है. दोनों के ही हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में होती है. फॉर एग्जांपल z² प्लस 3z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z² प्लस 4z प्लस 5. एक एग्जांपल दे दी, जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन सही हो या इसके प्रॉपर रूट्स निकल पाए. ठीक है, तो इसका हम पोल्स एंड जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते थे. पोल्स एंड जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें पोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करते थे, हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको जीरो से इक्वेट करते थे और फिर इसके रूट्स फाइंड आउट करते थे, है ना. इसके जो भी रूट्स आते थे वो हमारे क्या कहलाते थे, पोल्स कहलाते थे. और सिमिलरली अगर हमको जीरोस फाइंड आउट करने थे तो होते थे, तो हम क्या करते थे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम जीरो से इक्वेट करते थे और जो भी उसके रूट्स आते थे वो हमारे जीरोस. ठीक है, तो इस तरीके से हम जीरोस और पोल्स को फाइंड आउट करते थे या डिटरमाइन करते थे या कैलकुलेट करते थे. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हम मैटलैब का प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें भी हमें क्या करना होगा, एक्चुअली में हमें इस इक्वेशन की रूट्स निकालनी होंगी और इस इक्वेशन की रूट्स निकालनी होंगी, तो हमारा जीरोस और पोल्स हमको हमारे मिल जाएंगे. ठीक है, तो यही हमें जो है वो करना है मैटलैब में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सेम थिंग को. ठीक है, अब ये सबको पता है कि अगर हम पोल्स एंड जीरोस की बात करते हैं या हम रूट्स की बात करते हैं तो क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी इसकी पावर क्या है 2 है, तो हमारे रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे. तो यानी अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 2 आने चाहिए और नंबर ऑफ पोल्स भी हमारे जो है वो 2 आने चाहिए. ठीक है, अब इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको अब एक बार हम देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट एक्चुअली में क्या बोल रही है हमारी. ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ. हाँ, ओके. अब आपकी स्क्रिप्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या बोल रही है, सबसे पहला CLC तो सबको पता ही है, क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम जो है हमने डिफाइन कर दिया हुआ है. ठीक है, अब क्या है हमारा A और B. यहाँ पे A और B जो है आपका वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सप्लेन करने के लिए है. तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपका 3z² प्लस 2z प्लस 1. तो आपको क्या करना है, इनका सबसे पहले आपको इनके कोफिशिएंट्स देने हैं. जैसे कि आप जब अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होता है, अगर आप उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उनके रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसमें सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स को डालते हैं ना, पूरी इक्वेशन तो नहीं लिखते आप उसमें कि 3z² प्लस 2z प्लस 1 आप लिखने जा रहे हैं, नहीं, आप उसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं. सबसे पहले किस चीज की कोफिशिएंट लिखते हैं हम, जो स्क्वायर वाली टर्म है, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, जैसे कि z² है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो उसका कोफिशिएंट हम लिखेंगे. देन हम सेकंड हाईएस्ट जो होगी दैट इज z, उसका कोफिशिएंट लिखेंगे और उसके बाद हम 1 लिखेंगे. बाय चांस यहाँ पे अगर z वाली टर्म नहीं होती तो हम उसे कोफिशिएंट्स की जगह पे 0 लिखते. ठीक है, तो B यानी हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को डिफाइन किया है, दैट इज 3z² प्लस 2z प्लस 1. फिर A हमने डिनोमिनेटर को डिफाइन किया है, दैट इज z² माइनस 3z प्लस 2. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली एरे के फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया है. किस तरीके से एरे के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है हम उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं. ट्रांसफर फंक्शन हमने h लिया है. ठीक है, h ट्रांसफर फंक्शन, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता ही, जैसे ही आप TF डालेंगे, आपको मैंने जैसा कि बोला भी है कि मैटलैब में अगर आपको कोई भी फंक्शन समझ में नहीं आता है तो आप उसकी हेल्प में जा सकते हैं. तो जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर अभी तो क्या है मैं इसको कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप इसको टाइप कर रहे होते तो TF जैसे ही आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फिर से मैं लिखती हूँ इसको TF, है ना, तो देखेंगे आप यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कन्वर्ट डिजिटल फिल्टर टू ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन जो है आपको यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी. ठीक है, तो हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम ट्रांसफर फंक्शन को h से डिफाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमने h से डिफाइन किया है ट्रांसफर फंक्शन को.
तो ट्रांसफर फंक्शन सबसे पहले हम उसमें, जब आप इसमें देखेंगे, देखिए मैं एक चीज आपको फिर से दिखाती हूँ, है ना, h इज इक्वल्स टू TF, और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रैकेट देखती हूँ तो यहाँ पे क्या बोलता है आपको, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर देना है, देन आपको डिनोमिनेटर देना है, देन आपको TS, आपका सैम्पलिंग पीरियड जो है वो देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वही किया, ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर दिया, फिर डिनोमिनेटर दिया, फिर जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का टाइम पीरियड है वो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वी नीड टू डिस्प्ले द रेसिड्यूल्स, द पोल्स ऑफ द डायरेक्ट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेसिड्यूल को जो डिस्प्ले करना है, तो रेसिड्यू जो है उसके लिए फॉर्मूला, हमारा जो कमांड होता है मैटलैब में वो सिंपली रेसिड्यू है, ठीक है। तो आपने रेसिड्यू के लिए को डिफाइन कर दिया। देन आपको क्या करना है, आपको जो आपके न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। फिर आपको रूट्स जो है, जो सेम मेन जो था हमारा, हमको पोल्स और जीरोस को जो निकालना है, तो डिस्प्ले हमारा क्या करता है, जो भी हमारा रिजल्टेंट जब आता है, हमें उसमें जो भी आंसर चाहिए होता है, यानी जो भी हम उसमें आउटपुट चाहते हैं, तो उसको हम डिस्प्ले फंक्शन से आउटपुट करते हैं। तो हमने लिखा डिस्प्ले रूट्स ऑफ न्यूमरेटर कोफिशिएंट्स आर, ठीक है। तो ये आपका मैसेज जो है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जीरोस इज इक्वल्स टू रूट्स बी, रूट्स हमारा जो ये कमांड है वो क्यों यूज होता है, रूट्स कमांड हमारा होता है यूज रूट्स को निकालने के लिए, मतलब हमारा जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी रूट्स निकलती हैं, तो उसके लिए हमारा मैटलैब में जो कमांड है वो रूट्स ही है, ठीक है। हमने पोल्स के लिए भी जो है वो रूट्स किया। अब हमें पोल्स के लिए हमने क्या किया, रूट्स के अंदर हमने क्या दिया है, आपका वेरिएबल क्या दिया है, हमने ए दिया है, ए क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। और जीरोस के लिए हमने रूट्स में क्या दिया है, बी दिया है, बी क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो हमसे दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहे थे, वो ये था कि मैंने इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया था। मेरे ख्याल से शायद मैटलैब में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, पहले जब हम लोग करते थे तो उसमें सेमीकोलन हम लगाया करते थे, आजकल शायद अगर हमें डिस्प्ले कराना है उसको तो हम उसमें सेमीकोलन नहीं लगाते। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन में अगर मैं लगाऊंगी तो उसमें फिर से मतलब जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, निकाल तो लेता है वो पर डिस्प्ले नहीं करता है। तो ये था कारण जिसकी वजह से वो लास्ट टाइम जो है डिस्प्ले नहीं कर रहा था, ठीक है। अब हम इस पूरी स्क्रिप्ट को जो है एक बार रन करके देख लेते हैं, है ना। ओके, तो कमांड विंडो में हमने अपनी पूरी स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी है, हम इसको रन कर लेते हैं। और एक गलती हो गई मुझसे, मेरे को फिगर चेंज कर देना चाहिए था, हालांकि इसमें फिगर की बात ही नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सारी चीजें दिख रही है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर कोफिशिएंट्स, आपका जीरोस दिख रहा है, पोल्स दिख रहा है, ठीक है। आपका ट्रांसफर फंक्शन भी आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जिसमें हमको पोल्स एंड जीरोस को दिखाना है। इसमें